जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और मेरे भाई यहाँ पर जबरदस्त सी सीरीज में। तो आइए चलिए सवालों का शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम जो पढ़ाते हैं एकदम टाइप वाइज पढ़ाते हैं। जैसे पूरे परसेंटेज को हमने मानिए 10 भागों में बांट लिया, तो जब भी कोई भी टाइप शुरू करेंगे तो पहले उसमें इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर टफ। ठीक है, इससे क्या होगा, सारा टाइप भी कवर होगा, सारा लेवल भी आपका कवर होगा। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मैं ये रखना चाहता हूं कि 10/40 का कितना परसेंट 1/20 है, या ये कह लीजिए ये वाली संख्या मेरे भाई यहां पर इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा होता है ऊपर में, और जिससे इसकी तुलना होती है वो हमेशा होता है नीचे में। और इंटू क्या करना है, तो इंटू करना है 100। अगर आप समझदार प्राणी हैं तो आप यहां पर कह सकते हैं कि कभी भी सर अगर किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से आप भाग करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ये दोनों टॉप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, याद रखिए, और ये दोनों बॉटम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, याद रखिए। सर ये ऐसे बनेगा। सिंपल सी कहानी है, जिसका आंसर आते जाए निकालते। देखो पेपर पेन लेकर के बैठो, क्योंकि पेपर में मात्र 17 से 20 दिन है, और हर एक सवाल को सॉल्व करके साथ के साथ उसका आंसर देना शुरू करो। अगर इस बात पे सोचोगे अरे क्या ही जरूरत है आंसर देने की, क्या ही जरूरत है सॉल्व करने की, अपन तो राजा आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली नजरों नजरों में देख लेंगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। गणित है ये, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, ध्यान रखो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई, इन दोनों को नीचे में मल्टीप्लाई, 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इंटू हम क्या करेंगे 100। अपना सॉल्व करके आंसर देने का जो मजा है ना वो अलग ही है। वो जो कॉन्फिडेंस देता है वो ऐसे देता है कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर दिया करो। साथ में एक और बात बता दूं, पूरे शीट में क्वेश्चन मैंने टाइप वाइज तो रखा ही रखा है, लेवल वाइज तो रखा ही रखा है, साथ में अपडेटेड भी रखा है। मिश्रा जी आपको दिख रहा है किस पेपर का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 2025 का। कहा गया यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% का 50% का मेरे भाई यहां पर 686 है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है, मेरे पास में बच्चों एक संख्या है, उस संख्या का मुझे क्या लेना है, 50%। देखिए बड़ा सुंदर होगा अगर आप यहां सीधा सीधा फ्रैक्शन लिखा करो। 50% का मतलब 50/100, और अगर आप लिखोगे इसको 1/2 ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट आप बच्चों इसको लिख लिया करो। ठीक है, स्याही यहां पर जो है थोड़ा 20% 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5। किसी संख्या का 50% का 20% का मेरे भाई यहां पर 2/3, और ये बराबर होता है कितने, 686 के। तो यहां पर वो संख्या का मान क्या है। आप कुछ चीजें पहले ही क्वेश्चन में से छांट करके लिख लेंगे ना, तो बाकी लोगों के मुकाबले जो वक्त लगेगा आपका वो कम लगेगा। लेकिन अगर आप यहां पर हर एक चीज एज इट इज छापने की कोशिश करेंगे तो मूर्खों की श्रेणी में आप आएंगे, सेलेक्टेड लोगों की श्रेणी में नहीं आएंगे। ध्यान रखिए इस बात का। 50% मतलब 50/100 यानी इतना, 20% 20/100 यानी इतना, बस बात खत्म। इसको खत्म किया, 15 से ले जाकर के मल्टीप्लाई किया। अगर हम देखेंगे 15 से 6 बार में, 15 का 6 गुना 90 का 0 होता है, 9 अपने पास में रख लो। 15 का 8 गुना 120 और 9 मेरे भाई 129 का इतना, 12 अपने पास में रख लो। और भैया 15 का 6 गुना 90 में यहाँ जोड़ दो तो 102 हो जाएगा। 10290 कौन सा ऑप्शन है, तो एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बात खत्म। आंसर सभी लोगों का आ रहा है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आंसर देते रहिए। जो आंसर दे रहा है समझ लो सिलेक्शन कंफर्म है। आ जाओ चलो, 3 नंबर सवाल क्या कहा गया, यदि 600 का x% बराबर है 250 के 12% प्लस 300 के 18% के, तो क्या होगा। अब जैसे तुम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब देखो यहां पर जब तुम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है, सोचो 15-20 दिन बाद आपका पेपर है, 20 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 तारीख ये हो गया तो 15 दिन इधर हो गया, 3 दिन 18 दिन के बाद आपका पेपर है, 3 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब मिश्रा जी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको एक बात बता दूं, आपको तो पूरा ये सीरीज अटेंड करना चाहिए। पता है क्यों, आपने पूरा पढ़ रखा है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक दिन में, वो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मिस मत करिएगा एक भी क्लास को, पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अब जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम लोगों की जो समस्या है वो यहाँ पर पता है कि हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, एक एक चीज सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ कई ऐसी चीजें मेरे भाई यहाँ पर जो आपको एक तरीके से कॉमन लेके उड़ा देनी चाहिए, कॉमन लेके काट देनी चाहिए। जैसे ये पूरा का पूरा एक पद है, ये पूरा का पूरा एक पद है, और ये पूरा का पूरा एक पद है, तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो परसेंट यहां से ले लेंगे, परसेंट यहां से ले लेंगे, परसेंट यहां से, तो परसेंट को हम उड़ा देंगे, तो जिसको उड़ाएंगे ना उसको मैं मिटा देता हूं। आप देखो यहां से मैं परसेंट को गायब कर दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये सवाल देखो जो इतना कैलकुलेटिव अभी दिखेगा ना, इसको हमने बउआ ना बना दिया तो फिर कहना। अब उसके बाद में और हम क्या क्या उड़ा सकते हैं, आप यहां से देखो एक 0 यहां से आप उड़ा लो, एक 0 यहां से भी उड़ा लो आप मेरे भाई, और एक 0 आप यहां से भी उड़ा लो। और आप यहां पर कुछ उड़ा सकते हो क्या, उड़ाने को तो बहुत कुछ उड़ा सकते हैं। 6 और 5 यानी 30 हम उड़ा सकते हैं। बोलोगे कैसे, देखो गुरुजी, आप यहां पर एक काम करो, 30 से काटो कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, 6 से इसको काटो 2 बार में, और 5 से इसको काटो 5 बार में। पूरा पूरा मेरे भाई यहां उड़ जाएगा। एक काम करो ना, 60 ही उड़ा लो, बात ही खत्म करो, इतना काहे लोड लेते हो। 60 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 60 में 12 यहां से ले लीजिए और 5 यहां से ले लीजिए, 5 बार में। 60 में 30 यहां से ले लीजिए, 2 यहां से ले लीजिए, कितनी बार में, 9 बार में। x इंटू 1, मिश्रा जी
कितना आने वाला है, x आने वाला है। 1 इंटू 5 कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। 9 इंटू 1 कितना आने वाला है, इतना। 9 जमा 5 कितना होगा, 14। तो आप ये देखो ना, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे नए क्वेश्चंस 2026 में अभी ये पूछा गया और इसी क्वेश्चन को मैंने कराया और सीधा सीधा आंसर एक लाइन में आया। हमारी समस्या क्या है, अप्रोच की कमी। आज के समय में बहुत दुखी होता हूं इस बात को देख के कि बच्चे बहुत ऐसी जगहों पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और पढ़ते भी है वहां से, लेकिन कभी भी स्मार्ट तरह के सॉल्यूशंस नहीं सिखाए जाते हैं, वही कन्वेंशनल। हमने कभी एक आधा टीचरों से उनसे पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कराते हैं, तो वो ये कहते हैं नहीं, बच्चे को थोड़ा सा उड़ा करके पढ़ाओ ना, तो उसके बाद में नहीं देखता है, तो हमारे लाइव वॉचिंग गिर जाते हैं, व्यूज गिर जाते हैं, तो हम लोग सोचते नहीं ऐसा ना करें। बेचारों की, उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो एक गलत अवधारणा में है, ठीक है। तो हमने एक ही बात कहा, कभी आप नया पढ़ा करके देखो, कभी आप ऐसे पढ़ा करके तो देखो, हो सकता है क्या पता बच्चा इसको ज्यादा पसंद करे। हर चीज जीवन में व्यूज, लाइव वॉचिंग, ये सब नहीं होता, इससे ऊपर उठना पड़ता है। सिलेक्शन अगर चाहिए तो मेरे भाई यहाँ थोड़े से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इन तरीकों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो ये छोटा छोटा आप लोग तरीका अपनाइए। मैं व्यूज के लिए कभी नहीं पढ़ाता, मैं मेरे भाई वहां पर कि हाँ मेरे ज्यादा लाइव वॉचिंग बैठे नहीं, सिलेक्शन जिससे होगा मैं वो मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आइए, एनटीपीसी के ग्रेजुएट के सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन, 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन, यहां पर इतना हिंदी में पढ़ते हैं, किसी संख्या का 20%। तो यहां पर ये एक संख्या है, इस संख्या का 20%, क्या कहा गया है मेरे भाई, यहां पर 620 के 20% से 170 अधिक है। यहां पर ये जो होगा ना, क्या होगा, 620 है, उसका मेरे भाई 20% होगा, और उससे कितना अधिक होगा, तो 170 जो होगा मेरे दोस्त अधिक होगा। ये हमारे सामने कहा गया। तो सवाल में कहा गया कि वो संख्या क्या है। दोस्त मेरे, सबसे पहले ये किसी संख्या का कितना परसेंट है, 20% है। मैं फिर से वही बात कह सकता हूं आपसे, और यहां पर क्या कह सकता हूं कि काफी ऐसी चीजें हैं जो मेरे भाई आपको कॉमन ले लेनी चाहिए। पहली बात यहां पर देखेंगे, तो जब आप यहां पर कहेंगे तो इसको हल करने का तरीका है, ठीक है। हल करने का तरीका क्या है, इसका परसेंटेज जब आप हटाएंगे, जब भी परसेंट हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। आप यहां पर वैसे ही परसेंट इसका भी हटाएंगे, तो जब आप इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आपके सामने 100 आ जाएगा। बड़े आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। तो यहां पर जो आपके सामने हल होगा ना, वो आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में। तो ये हो जाएगा बाएं साइड में x अपॉन में 5। यहां पर आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई 62 का डबल। अब 62 का डबल भी करने में लोगों को कष्ट है भाई। देखो 60 का डबल कितना होता है, 120, और 2 रुपए का डबल 4 रुपए, तो 120 में 4 दीजिए, कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो x अपॉन में जो 5 होगा वो हमारे सामने 4 जमा 0 4 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये इतना हो जाएगा। अब चलो आ जाओ, 5 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे मान लीजिए मिश्रा जी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं, इसको 300 मान लीजिए, तो 5 इंटू 300 कितना होता है, 300 का 5 गुना कितना होता है, 1500। ये तो हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसको 300 मान लो। 300 का 5 गुना 1500, हम यहाँ 1500 लिख देते हैं। अब आप बताओ ये 300 में कितना कम था, 6 कम था, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें से आप 30 कम कर दो, जब आप इसमें से 30 कम करोगे तो 1470 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। मतलब यहां पर हमने क्या कहा, पहले 300 के 5 गुना में से 6 के 5 गुना को घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया। तो ये कैलकुलेशन के तरीके भी हो सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमने जो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चंस किए थे वो कैसे क्वेश्चंस किए, एकदम बेसिक वाले, एकदम बेसिक वाले जो एकदम परसेंटेज की परिभाषा पर आधारित थे। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस तो अकेले पेपर में आएंगे नहीं, और भी चीजें होंगी। तो वो यहाँ पर क्या होंगी, देखिए जैसे ए बी का नियम है, इसके ऊपर में आपका क्वेश्चन आएगा, पेरीमीटर एरिया वाला क्वेश्चन आएगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं, जल्दी से बताइए, क्या हम दूसरा टाइप यहाँ शुरू करें, बताइए। आ जाइए, चलिए ए बी रूल के ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं। असल में ए बी रूल हमारा होता क्या है, तो ए बी रूल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने होते हैं मेरे भाई यहाँ 2 लोग ए बी, ठीक है। कहा जाता है इससे कि इससे ये 20% अगर ज्यादा है तो इससे यहाँ पर ये कितना परसेंट कम होगा, इससे ये 30% ज्यादा है तो इससे ये कितना परसेंट कम होगा, या इससे 30% कम है तो कितना परसेंट ज्यादा होगा। एक यहाँ पर लगता है ए बी रूल, और दूसरा मेरे भाई और कहाँ पे लगता है, तो जब भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो मेरे भाई अगर कांस्टेंट हो जाता है, वो हमारे सामने क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बता दूं कि मानिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या स्पीड को अगर कम करोगे तो मेरे भाई यहाँ टाइम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, कुछ ऐसा करके। तो वहां पर जब दो लोगों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वहां पर ए बी रूल लगता है, ठीक है। चलिए ए बी रूल में सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यदि ए की आय बी के आय से 20% हमारा क्या है दोस्तों, कम है, क्या है मेरे भाई, कम है, तो बी की आय ए के आय से कितना होगा, ठीक है। मैं पहले मेथड नंबर 1 आप लोगों को बेसिक से बता देता हूं, फिर मैं उसके बाद में अपना वाला तरीका बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो यहां दो लोगों की बातें कही गई हैं, ए और बी। यदि ए की सैलरी 20% लेस है, मेरे भाई यहां पर ए की सैलरी क्या है, 20% लेस है हमारे सामने बी से, तो जो बी की सैलरी होगी वो हमारे सामने ए से कितना ज्यादा होगी, बी की सैलरी कितना ज्यादा होगी, ठीक है।
आप आ जाओ। चलो इस सवाल को यदि हम देखें हम कैसे बनाएंगे, अगर हम बेसिक से जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लेंगे कि सर देखिए हम इसको कितना मानते हैं 100 रुपए, ठीक है। 100 में यहाँ पर 20 की कमी तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है मिश्रा जी, जल्दी से बताइए कितना ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज ज्यादा कितना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर 80 से कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उसको ऊपर में, किससे तुलना करनी है, इससे तुलना करनी है तो ये नीचे में, और इंटू कितना हो जाएगा 100%। एकदम सभ्य तरीका इस सवाल को आंसर देने का। और यहां पर जब आप काटेंगे तो आपके आंसर कितना आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल चाची विधायक है, आप लोग चूज करेंगे आंसर आ जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये जो तरीका आपने बनाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया कि यहाँ पर ये इससे कम था ऐसे बना दिया, लेकिन क्या ऐसे सिलेक्शन होगा, ऐसे मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रैंक लिस्ट में आप लोगों का नाम आएगा, कभी नहीं आएगा, नेवर एवर मेरे भाई यहाँ पर कभी नहीं होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज करना है तो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, जीवन में कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फलाना नाम का व्यक्ति फलाने से इतना परसेंट कम है या इतना परसेंट ज्यादा है, वैसे वाले सवालों को कैसे बनाते हैं। आप देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सारे के सारे क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी 20/100 होता है। 20/100 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 होता है। यहां पर क्या हो गया है, तो कमी हो गया है। अब मेरे भाई माइनस का उल्टा क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। 1 की जगह पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 जो होगा वो आंसर होगा। ए बी रूल मेरा ये कहता है अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस, और इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, पहली चीज ये कर लो। दूसरा कहता है ऊपर में जितना होगा ऊपर में उतना ही रखना। और तीसरा जो पॉइंट ए बी रूल में आता है वो ये, अगर माइनस है तो माइनस करके नीचे लिख दो, और प्लस होता तो प्लस करके नीचे लिख दो। अब 1/4 को आप परसेंट में बता दो कितना होगा, जो होगा वही आंसर। 1/4 को अगर हम परसेंट में कवर करेंगे बच्चों, तो पूरी कायनात जानती है कि यहां पर 25% होता है, तो आंसर कितना होगा, 25। बताइए शॉर्ट में आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, आया ना, बस मेरे भाई बात खत्म। आइए चलिए ऐसे ही देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने एएलपी में 2024 में पूछे गए थे, और उसके बाद में यहां पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका ये पूछा गया। एकदम सारे मन की एकदम तमन्ना तुम लोगों की है ना पूरी हो गई होगी, ठीक है। बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे होगे रेलवे पढ़ा रहे हैं, रेलवे पढ़ा रहे हैं, रेलवे के क्वेश्चन ही नहीं करा रहे। लो सारा क्वेश्चन है रेलवे का है तुम्हारा, एएलपी का है, टेक्नीशियन का, इसका उसका सब भर दिए पूरा। बताओ जल्दी से अब, हाँ सवाल में क्या कहा गया, ए की अर्निंग इतना परसेंट ज्यादा है बी की अर्निंग से, तो बी की अर्निंग कितनी कम होगी। तो सबसे पहले सवाल की पहचान करो। तो सवाल की पहचान करने पर क्या पता चला किस टाइप का ये क्वेश्चन है, ए बी रूल का। अब अगर ए बी रूल का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं, बट्टे में कितने के बराबर होता है, इतने के, ठीक है। तो यदि ए बी से इतना परसेंट अधिक है मतलब इतना, ए बी रूल ये कहता है प्लस है तो माइनस होगा, 1 है तो 1 होगा, एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। और अभी हमने सीखा था दोस्त मेरे 1/4 25%, तो यहां भी 1/4 कितना होगा, 25%। आप समझिए मेरे भाई यहां पर मिनटों का सवाल सेकंडों में आप बना रहे हैं। मान रहे इस बात को मिश्रा जी, नजरों नजरों में जब सवाल होगा तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, समझिए। और ये बच्चों के ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, बस यहाँ सवाल आपके हैं, तरीका मेरा है, और मैं कहता हूं जी इन तरीकों को सीख लो, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2024 का पूछा गया। कहा गया जी चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, तो बेचारी एक गृहिणी है, उसको चाय पर अपने खर्चों पर मेरे भाई अपने खर्च को बिना परिवर्तन करने के लिए उसकी खपत को कितना कम करना होगा। क्या होता है, जैसे मानो किसी भी वस्तु के कीमत को अगर आप उसके खपत के साथ में गुना करते हो तो आपको मेरे भाई अपना खर्चा निकल के आ जाता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कीमत है, और कीमत को अगर हम मेरे भाई यहाँ पर खपत के साथ में गुना करते हैं, कीमत को खपत में गुना करते हैं, तो हमारे सामने क्या निकल करके आता है, खर्च निकल करके आता है। आप इसको खर्च कह सकते हैं, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर व्यय कह सकते हैं। जैसे 10 रुपए किलो चीनी को 3 किलो लेकर के आएंगे तो 30 रुपये का खर्चा होगा, 10 रुपए किलो चीनी को 4 लेकर के आएंगे 40 का खर्चा होगा, 10 रुपए किलो चीनी को 5 किलो लाएंगे 50 का खर्चा होगा। तो जैसे हमारा जो खर्च होता है ना दोस्त मेरे, वो किस पे डिपेंड करता है, कीमत और खपत पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि यार कीमत को तो तुमने बढ़ा दिया है, अब इसको कितना कम करोगे कि इसके ऊपर में कहीं पर कोई दबाव नहीं आएगा, ये बेचारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कह लीजिए या आप इसको कह लीजिए कि ये सेम रहेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो जाता है, तो यहां भी क्या लगता है, ए बी रूल लगता है। कीमत आपने 20% बढ़ा दिया है, पूरी कायनात जानती है 20 की वैल्यू 1/5 होती है, तो आप यहां पर 1/5, और आपने मिश्रा जी क्या किया, बढ़ाया है। अब प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। 1 है तो क्या रहेगा, 1। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। और याद करिए 1/6 को हम टेबल में कितना याद करवाए थे। अगर बच्चों आप लोगों को याद होगा तो मैं वापस से उस टेबल के पास लेके चलूंगा जिसको आपने याद नहीं किया था और जिसका आप स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया था। अगर नहीं लिया था तो इस टेबल का दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/6 जो होता है 16 सही 2/3 होता है।
मोड़ मोड़ पर, कदम कदम पर, हर कदम पर इसकी जो है आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इतना होता है, कम किए तुरंत प्रभाव पड़ गया और ज्यादा हो गया। आ जाइए, तो ए बी रूल का जो इस्तेमाल होता है वो दो ही जगहों पर होता है, एक यहां पर जब किसी से हम कंपैरिजन करें, और दूसरा जब हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे। ठीक है, आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 वाला क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 में यहां पर क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये कहां पर होता है, देखो, जैसे मानो किसी संख्या को तुम लगातार बढ़ा दो, जैसे मैंने पहले आप में 10% का बढ़ावत किया, फिर मैंने 10 और बढ़ा दिया, जैसे ऐसा हो जाएगा। मोबाइल की कीमतें कैसे तेजी में बढ़ती, पेट्रोल की कीमत क्या बेतहाशा बढ़ रही है, और हमारे नेता मंत्री इतने खुश हैं कि पूछो मत। मीडिया वाले बेचारे इंटरव्यू लेने जाए तो गुस्साते ही हैं, जैसे उसका कपारे फोड़ देंगे, बताओ सरे फोड़ देंगे। वहां पे क्या करोगे, मीडिया वाले बेचारे डर में खौफ में बैठे हुए हैं। जब जवाब देने की ही चीजें हैं, करना ही है, तो भाई गुस्सा क्यों करना, बट ठीक है। अब हम लोग भी बेचारे डरे रहते हैं, चलो कुछ नहीं पूछेंगे अपने मिनिस्टर साहब से, क्या पता कुछ भी करवा दिया जाए, बताओ। तो यहां पर मेरा जो कहना था वो क्या था, जैसे ऐसे को आज पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ी और फिर उसकी कीमत 20% बढ़ गई, तो क्या 10 और 20 मिलकर के 30 होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि 10 + 20 = 30, ऐसा नहीं होता है। असल में इसमें कंसेप्ट कैसे काम करता है, इसमें यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ऐसे काम करता है कि मान लीजिए इतने रुपए की कोई चीज है, आपने यहाँ पर क्या करा, पहले 10% इसमें बढ़ा दिया। तो जब आप 10% बढ़ाते हो ना, तो ये 10% 100 का मेरे भाई बढ़ता है। तो यहाँ पर 100 का 10% 10 होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 का जो 10% होता है मेरे मित्र यहाँ पे, वो कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाता है। तो आप यहाँ पर बढ़ाओगे 10, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये बढ़े हुए मान में फिर आप 20% बढ़ा दोगे, कितना बढ़ा दोगे, तो 20%। ठीक है, तो अब जो 20 है वो 100 पर नहीं बढ़ेगा, जो 20 है वो 110 पर बढ़ेगा। यानी 110 का मेरे भाई यहाँ पर 20%, और 110 का 20% अगर आप देखोगे तो हमारे सामने हो गया 22। इसमें 22 बढ़ा दिया, इसमें 22 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो इसमें 22 बढ़ा दिया तो इतना हो गया। यानी कुल मिलाकर के देखोगे तो जो चेंज आया है वो 32 का आया है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 10 + 20 30 नहीं होता, यहाँ पे 32 होता है। ठीक है, तो असल में जो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, इसी इंक्रीमेंट को निकालने का तरीका है, तो जी हाँ है, और वो 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। और वो 2 तरीके कौन से हैं, देखिए, जो प्रतिशत होता है वो बड़ा नटखट होता है, बड़ा बदमाश होता है, और ये है ना 2 अलग अलग रूपों में आता है। एक रूप जैसे ऐसा हो जाता है, 6% हो गया, 7% हो गया, 8% हो गया, 10% हो गया, जो इंटीजर वाले सारे के सारे रूप होते हैं। और एक जो रूप होता है इसका यहाँ पर, वो ये वाला हो जाता है, जितने फ्रैक्शंस वाले मेरे भाई यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये जितने भी रूप होते हैं, इनको बनाने का जो तरीका होता है बच्चों, जो मेथड होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग नाम देते हैं वो हम लोग देते हैं सक्सेसिव। क्या हम लोग नाम देते हैं, सक्सेसिव। और ये वाला जो तरीका होता है, इसको मेरे भाई बनाने का जो होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, तो रेशियो। एक को हम लोगों ने नाम क्या दिया, सक्सेसिव, और एक को हमने नाम क्या दिया, रेशियो। दोनों मेथड अलग अलग होते हैं और हमें दोनों को बारीकियों से सीखना है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर इसी की हम बात करें कि भैया किसी वस्तु को आपने यहां पर क्या किया है, तो किसी वस्तु को कुल मिलाकर के आपने 2 बार बढ़ाया, आपने 10 भी बढ़ाया, आपने 20 भी बढ़ाया, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। तो मैं आपको बता दूं, आपने 10 बढ़ाया और आपने कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया, तो टोटल ये कितनी बार बढ़ेगा। तो असल में 2 मेथड होता है, और वो 2 मेथड मेरे भाई यहां पर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी एक होता है हमारे सामने सक्सेसिव, और एक हमारे सामने क्या होता है, रेशियो। और देखना दोनों से अगर 32% आंसर नहीं निकाला हम लोगों ने, तो फिर आप कहिएगा। ये 2 मेथड आपको सीखना है। सक्सेसिव जो मेथड होता है उसमें फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, ये 2 टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले आपने बढ़ाया 10 से है, फिर आपने बढ़ाया 20 से है, और फिर आप जो बढ़ाओगे तो 10 × 20 बटे कितना बढ़ाओगे, 100 बढ़ाओगे। तो यहां से जो आपके सामने बच्चों आंसर आ जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32%। कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 32%। और अगर आप इसी चीज को रेशियो से निकालना चाहोगे, किससे निकालना चाहोगे मेरे भाई, बताओ, रेशियो से। तो रेशियो से निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, तो रेशियो से निकालोगे तो जैसे 10% का मतलब यहाँ पर 1/10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 20% का मतलब यानी कितना हो गया, तो 1/5 हो गया। ठीक है, यानी आपने पहले क्या किया, तो आपने पहले इतना बढ़ाया, फिर आपने इतना बढ़ाया। 10% बढ़ाने का मतलब आपने पहले 10 रुपए की चीज में 1 बढ़ा करके 11 बना दिया। 20 बढ़ाने का मतलब आपने 5 रुपए की चीज में 1 बढ़ा के 6 कर दिया। कुल मिलाकर के 50 रुपए की चीज को आपने 66 बना दिया। तो बढ़त कितने की हुई, तो बोलो कि गुरुजी बढ़त जो हुई है वो हमारे सामने देखेंगे तो 16 की हुई है। कितने पे, तो 50 पे × 100। तो जैसे क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर लगातार तरीके से तुम बढ़ाते हो ना, तो लगातार तरीके से बढ़ाने के मेरे भाई यहाँ पर 2 होते हैं मेथड। एक को हम कहते हैं सक्सेसिव, दूसरे को हम कहते हैं रेशियो। सक्सेसिव ऐसे होता है, रेशियो ऐसे होता है। इसी का इस्तेमाल हमें यहाँ बैक टू बैक क्वेश्चंस में करना है। परसेंटेज ऐसा है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, अगर मैं स्किप करूंगा तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं एक थ्योरी को लेते हुए साथ में चल रहा हूँ। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया,
तेल की कीमत में 50 की वृद्धि की गई, फिर 40 की वृद्धि की गई, तो टोटल क्या होगा। अब जैसे इसमें भी मेरे भाई यहाँ सक्सेसिव में मेरे पास में ट्रिक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सक्सेसिव में मेरे भाई सॉल्व ही करना है, और यहाँ पर जो होगा वो ट्रिक है मेरे पास में कि यदि दोनों की दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, दोनों की दोनों चीजें मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम एक तरीका लगा सकते हैं। और वो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 2% बढ़ाया और फिर उस वस्तु को 3% बढ़ाया, तो आप यहाँ पर कितना बढ़ाओगे। किसी वस्तु को आपने 4 बढ़ाया, फिर आपने उसको 5 बढ़ाया, तो आप यहाँ पर कितना बढ़ाओगे। किसी वस्तु को आपने 6 बढ़ाया और फिर उसके बाद में 5 बढ़ाया, तो आप कितना बढ़ाओगे। अब क्या हो गया, बंद करो वो तरीका, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, उसको बंद करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका दूंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। करना कुछ नहीं है, बस मेरी बातों पर फोकस करना है। एक बार एक काम करिए, एक बार दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 2 में 3 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 5, और यहां लगा दीजिए दशमलव, और एक बार बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 को हम कैसे लिखेंगे, तो 06 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। सिंपल तरीका मेरे भाई यहाँ पे। वैसे ही एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 5 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक और तरीका देता हूं। 4 और 5 को जोड़िए, कितना है, 9 है, और यहां पर जो होगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरे भाई सक्सेसिव के अंदर भी हम सवालों को विद इन सेकंड में बना सकते हैं, हमें वो कन्वेंशनल मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो यदि अगर हम इस सवाल में यहां पर देखें तो क्या कहेंगे, तो सवाल में कहा गया जी पहले आपने 50 से बढ़ाया, फिर आपने 40 से बढ़ाया, तो यहां पर क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 50 है, फिर यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई 40 है, तो कितना से बढ़ा होगा। तो एक बार दोनों को जोड़ देना है, तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 0 और 1 0, तो यहाँ पर ये मुफ्त में आ गए, और 5 चौके कितने आ गए, 20 आ गए। अब होता क्या है ना मेरे भाई, यहाँ पर इतना % आंसर है, बट कैसे। इस कमरे में क्या होता है, अंतिम के 2 लोगों को रहने की मेरे भाई यहाँ पर अलाउंस है, और ये जो होता है उठ के इधर चला जाता है। अब आप बताओ 20 और 90 कितना हो जाएगा, 110.00, तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 110%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ये तरीका होता है, और ऐसे हमें आंसर देना होता है। जितने लोग दे रहे हैं सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20 की वृद्धि होती है और फिर 10 की वृद्धि होती है, तो क्या होगा। अभी मैंने आपको तरीका बताया कैसे देना, देखते हैं पहले आप आंसर दे रहे हो कि मैं दे रहा हूं। 20 हो गया और 10 हो गया, मिश्रा जी जल्दी से बताइए। पहले दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 30, और फिर दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 200। अंतिम के 2 अंकों को यहां रखना है और इसको ट्रांसफर कर देना है। 2 को ट्रांसफर करोगे तो 32.00, कौन सा ऑप्शन होगा भैया, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। देख रहे हैं दुनिया भी आंसर दे रही है, बताइए अलग ही जोन में लोग जी रहे हैं हमारे। ठीक है, जो आंसर होगा